ये चीज आ गई। आगे ना बात समझ में, अच्छे समझ में आ गए हो। तुम्हारे एक एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लो अपने को बोल दे यहाँ पे 90 100 है ना, 100 बोल दे। 100 बोला अपने को कि 100 को 4 डिवाइड कर। 4 नहीं, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। 4 तो 2 पार्ट में टूट जाएगा। कुछ और लो। बताओ क्या ले। 5 ले। 5 ठीक है। 15 प्राइम थोड़ी है, 3 और 5 उसका फैक्टर होता है ना। 10 तो 5 लिया, तो 5 लिखा। पहले तो a स्क्वायर 100 है, तो a की वैल्यू क्या है? 10 आएगी क्या, है ना। तो इस टाइम को मत देखो, देख लो चाहे ये टाइम को पूरा। अगर 100 को डिवाइड कर रहा है तो पक्का 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। 5 1 5 5 2 आ जाएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर, तो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके चलो, एक मैं तुमको मेरी तरफ से बता देता हूँ, है ना। एक चलो मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ कैसे। मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर में अपन किसी का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर का क्या करते हैं, डिवाइड। अब की बार प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को अपन किस में तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में। कंपोजिट नंबर को अपन किस में तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस कंपोजिट नंबर के जो जो फैक्टर बनेंगे ना, है ना, वो सारे भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई नंबर है अपने पास, उसको एक कंपोजिट नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगली बात समझ। तो डिवाइड वाला है ना, बात समझ। इसके जो फैक्टर होंगे ना, फैक्टर इस कंपोजिट नंबर के, वो सारे नंबर भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे देखो, अगर कोई नंबर है वो 9 से अगर डिवाइड होता है ना, तो पक्का है वो 3 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है ना, तो पक्का है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ठीक है, अगर कोई नंबर मान लो अपने को 32 से डिवाइड हो, कोई नंबर मान लो इससे, एक मिनट, है ना। मान लो कोई नंबर 50 और 50 और 6 से, कोई नंबर 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, ठीक है, 9 से भी होगा, 8 से भी होगा क्या, नहीं, हाँ 9 से होगा, 9 से होगा, 12 से भी होगा, 18 से भी होगा। बोलो सो इन सब से डिवाइड होगा वो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब इसके फैक्टर से भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये मैंने मेरी तरफ से बताई है, ये बुक में नहीं है। आगे बात समझ। हाँ यस सर। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, है ना। अब इसका प्रूफ भी है भाई, है ना, प्रूफ काम नहीं आता है कुछ भी। अगले वाला देखो क्या बोल रहा है ना। अगले वाला तुमको आता है क्वेश्चन, अगले वाला तुमको आता है, चाहे तुम 6 क्लास में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो। अगर मेरे पास तुमने एक दिन भी क्लास ली है तो तुमको ये क्वेश्चन आता है। आगे बात समझ, ठीक है। कैसे, उसने बोला, अब तुम मेरे को बात बताओ, एक अंडर रूट टू वो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना ये, इसका अंडर रूट कंप्लीट छोड़ना है। हाँ तो इरेशनल हुआ ना, इरेशनल हुआ, हाँ इरेशनल नंबर। नहीं समझ में आया ना। अरे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्या ये, जैसे अंडर रूट 4 होता है। अरे हाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है ना, और ये अंडर रूट 9 होगा तो 3 आ जाएगा। अंडर रूट 7 का कुछ थोड़ी आएगा ऐसे। तो ये कौन सा हो गया, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उनकी वैल्यू कौन सी बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। मतलब ये नंबर इरेशनल टाइप के होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये रैशनल टाइप के होते हैं। लेकिन अब ये मान नहीं रहा है, ये जूते खा के मानेगा, है ना। ये बोल रहा है ना भाई ना, मेरे को क्या करा के दिखाओ, प्रूव करा के दिखाओ।
जूता ये मार बात के समझ दिखाओ। है ना। इसने बोला √2 को क्या करा के दिखाओ, प्रूव। तो प्रूव के लिए तो अपन कहाँ जाएंगे, अपन जाएंगे भिखारी बन के रैशनल के पास। ठीक है, बोलेंगे भाई कुछ कर, तो वो बोलेगा इससे पूछो ना जाके मेरी प्रॉपर्टी, है ना। अगर ये रैशनल की सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पाएगा तो पक्का क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल, है ना। पक्का क्या एक ही प्रॉपर्टी नहीं बता पाए तो इरेशनल होगा। हाँ, अगर उसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी ये नहीं बता पाया तो पक्का क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो बोलेंगे रैशनल, बोलेगा पूछो पहले सबसे जाके उससे कौन सी प्रॉपर्टी, ये P अपॉन, है ना। सिंपल सी बात है, रैशनल की प्रॉपर्टी होती है P अपॉन Q फॉर्म, Q डज नॉट ये तो इक्वल टू 0, P एंड Q ये आर इंटीजर, है ना, और P एंड Q आर को प्राइम। सर को प्राइम क्या, को प्राइम को प्राइम का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, दोनों का एक सेम कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा है ना। तो इसमें डिफॉल्ट कौन सी में मिलेगा, इसी में मिलेगा, है ना। डिफॉल्ट कौन सी में मिलेगा, इसी को प्राइम वाले में मिलेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे इसके दो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, मतलब सेम कॉमन फैक्टर आ जाएगा। सेम कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो मतलब वो पक्का कौन सा, है ना, पक्का कौन सा हो जाएगा, इरेशनल। बोलो समझ में आया कि सर नहीं क्या आया, है ना। तो वही अपने को ढूंढना है, इसका इरेशनल नंबर मतलब कौन सा इसका कॉमन फैक्टर आएगा। तो यही कंडीशन, तो इसके लिए प्रॉपर एक मेथड है, बिल्कुल एक छोटा सा मेथड है, वो अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो भाई। अपने सबसे पहले अब एक बार अपन, वो रैशनल बोलेगा, ये बोलेगा चीख चीख के मैं तो रैशनल हूं, मैं तो रैशनल हूं, तो अपन एक बार इसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, इसकी बात एक बार मान लेते हैं, और बाद में इसको मारेंगे जूते, है ना, झूठ बोल रहा है। ठीक है, आगे समझ, बाद में इसको मारेंगे अपन जूते कि तू झूठ बोल रहा था, कैसे यहाँ पे पकड़ा जाएगा ये, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। हंस क्या रहे हो, हंस रहे हैं कदे। ठीक है, चलो भाई करते हैं अपन। तो अपने ने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, मान लिया इसकी बात, मान ली, ले भाई तू है रैशनल। तो अपने ने सबसे पहले कर लिया लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। मान ली इसकी बात, तू तो मन, है ना, तू तो मन आज रैशनल नंबर, हमारा तो देखा गया। चलो ठीक है भाई, तो रैशनल नंबर बनेगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा इसको। इसने बोला है मैं रैशनल नंबर हूं, तो इसको अपन पहना देंगे कपड़े किसके जैसे, P अपॉन Q के जैसे, है ना। ले तू बना, तो अपने P अपॉन इसको P अपॉन Q Q की फॉर्म में लिख देंगे √2 को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ये तो है क्या, P अपॉन Q ही है ना ये, और क्या है, हाँ सी बात है। रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है कि नहीं होता, होता है। हाँ। तो ये बोला था इसमें, ये तो मैं तो हूँ रैशनल, तो है तो P अपॉन Q के अंदर बन, तो ये बोला ठीक है लिख दो मेरे को P अपॉन Q के इक्वल, तो अपने ने लिख दिया। तो मैंने लिख दिया P अपॉन Q के इक्वल √2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कराऊंगा, दोनों तरफ क्या करवाऊंगा, स्क्वायर, क्योंकि √2 तो काम का नहीं है अपने, तो क्या करवाना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर करवाया, तो यहाँ पे स्क्वायर करवाया P अपॉन Q का स्क्वायर, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अपने पास कि ये इसका देखो पूरे को सोल्व कराओ, तो P का अलग स्क्वायर अपॉन में Q का अलग स्क्वायर, और √2 का मतलब आ गया, √2 का स्क्वायर मतलब 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, स्क्वायर कब से होने लग गया, क्या चीज, स्क्वायर कब से होने लग गया। क्या चीज, क्या नहीं स्क्वायर और क्या, क्योंकि दोनों तरफ क्यों नहीं हो सकता स्क्वायर, इधर अपने पास 6 है, इधर अपने पास इधर x है, तो इधर 36 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तेरी मर्जी है जो करवा ले, स्क्वायर करवा सकता है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये दोनों तरफ अपने ने क्या करवा ले, स्क्वायर, तो ये अपने पास बन गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 2। बोल समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। अब एक काम कर, अब 2 को इधर लेके चल जा, इसके नीचे, है ना, तो 2 को लेके गए इधर, तो यहाँ से क्या आएगा, भी अपने पास ये क्या है, एक तरीके से यही तो आया ना अपना 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर,
यही आएगा ना, है ना। क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इधर ले जा, 2 को इधर ले जा, तो ये क्यू स्क्वायर इधर आ गया और ये आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर की? पी और क्यू इंटीजर, है ना। नोट जीरो होती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है पी और क्यू आर इंटीजर, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला है ना, ये जो क्यू स्क्वायर है, अगर क्यू इंटीजर है तो क्यू का स्क्वायर इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कोई कंप्लीट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना। 5 का स्क्वायर 25 इंटीजर कंप्लीट ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये इंटीजर आया, ये वाला क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इंटीजर आई, है ना। इंटीजर आया अपने पास। इंटीजर को इसे बताते हैं क्या इंटीजर को, है ना। तो ये मैंने ये लिख लिया इसको, है ना, E1 लिख लिया, E1 इंटीजर 1 लिख लिया। मेरी मर्जी लिख ही सकता हूँ, कुछ भी इंटीजर होगा ये, ठीक है। अच्छा बताओ, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है पी स्क्वायर अपॉन 2। तो बोला पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया, इंटीजर आया, मतलब पी स्क्वायर को 2 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इंटीजर कब आता है? जब पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। बोलो। इसका मतलब पी स्क्वायर को 2 ने पूरा पूरा डिवाइड किया। अब अपने पहले वाली प्रॉपर्टी याद करो, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है क्या? तो 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2 प्राइम नंबर है और पी स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब जो 2 है वो पी को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ गया? 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 2 ने पी को पूरा पूरा डिवाइड किया, तो सिंपल सी बात है 2 एक पी का फैक्टर बना कि नहीं बना? बना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरजीत आ गया, है ना। 2 एक क्या बन गया? पी का फैक्टर बन गया। अपने वही जो जो इसने बोला था वो कर रहे हैं। ले भाई करता जा, हमको प्रॉपर्टी देता जा, अगर नहीं देके गया तो तेरे को पकड़ के मारेंगे हम, है ना। तो ये क्या आ गया? 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी फैक्टर होता है किसी का भी, है ना, जैसे मान लो 10 होता है, ठीक है, तो 10 का फैक्टर 2 होता है, तो मैं उसको 2 इंटू समथिंग में कुछ लिख सकता हूँ क्या हमेशा? 2 इंटू 5, है ना। और 5 को मैंने पी मान लिया, क्यू मान लिया, आर मान लिया, जो तुम्हारी मर्जी जो मानो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो उसको, है ना, कुछ भी मान लो। मतलब कोई भी अगर किसी का फैक्टर होता है, उसका उसका वो मल्टीप्लाई मेरे इनटू में समथिंग आ जाता है। तो इसने क्या बोला था अपने को कि 2p का क्या है? फैक्टर। तो इसका मतलब p होगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू एम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। m यहाँ पे कुछ भी होगा, अपने को पता नहीं है वो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरजीत आया समझ? हाँ हाँ आ है गया। ना। 2 इसका फैक्टर है तो सिंपल सी बात है 2 ऐसे मल्टीप्लाई में आना चाहिए उसके। तो ये आ गया, ठीक है। अब p की जगह रखो इसके अंदर, है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन आई थी ना, क्यू स्क्वायर अपॉन पी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, लिखो वहां पे। तो क्या आया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 के अंदर p की वैल्यू रख दो 2m, है ना। तो रखो, क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह 2m का क्या है यहाँ पे? होल स्क्वायर, पी स्क्वायर है ना, और अपॉन में 2 है। इसको और सोल्व करवाया तो बना क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और इनटू एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, और अपॉन में 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आया? 2, और ये वाला बन गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर। सही है। और 2 कहाँ चला गया? इधर, तो 2 चला गया इधर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम स्क्वायर। अब बताओ एम भी क्या होता है? कि इंटीजर ही होता है, तो एम इंटीजर है तो एम स्क्वायर भी क्या बनेगा? इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल आ गया E2, इंटीजर 2। यहाँ पे इंटीजर 1 लिया था, यहाँ पे इंटीजर कुछ भी इंटीजर होगा, अलग इंटीजर, तो इंटीजर आ गया। इंटीजर आ गया मतलब 2 ने क्यू स्क्वायर को पूरा पूरा क्या किया होगा? डिवाइड, है ना। इंटीजर तभी तो आता है, कंप्लीट डिवाइड करता है तभी तो इंटीजर आता है। तो अब देखो 2 एक क्या है? प्राइम नंबर, है ना, और क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 है वो क्यू को भी क्या करेगा? डिवाइड। तो मतलब 2 क्या बन गया? 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2 पहले बोल रहा था कि मैं p का भी फैक्टर हूं, और 2 अब बोल गया मैं q का भी फैक्टर हूं, तो p और q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर बन गया। कौन सा? 2, तो कॉमन फैक्टर बन गया। तो 4 प्रॉपर्टी को उसने क्या कर दिया?
तोड़ दिया, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या कर दिया इसने, तोड़ दिया, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो अपन गए लठ लेके ठीक है, और इसको बोला तो झूठ बोल रहा था, है ना। अब पढ़े फिर इसको लठ, है ना। तो ये क्या बोल रहा था, ये अपने ने जो लेट किया था ना, वो अपने ने क्या माना, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब √2 एक रैशनल नंबर नहीं होगी, क्या है, इरेशनल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन आना चाहिए इंटरेस्टिंग बनाना। समझ में आया कि नहीं आया। ये हर साल ये वाला क्वेश्चन, है ना, हर साल 10th के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। कई बार √2 के लिए पूछ लेता है, कई बार √3 के लिए पूछ लेता है, कई बार √5 के लिए पूछ लेता है। देख लेना चाहे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, हर साल आता है ये, पता नहीं क्यों देते हैं। इतना सिंपल है, बताओ ये। अब ये कोई 4th क्लास का बच्चा होगा ना, उसको मैं बता दूंगा ना, तो वो कर लेगा इसको। बस इसके अंदर चीजें समझ में आनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट चीजें पता होनी चाहिए, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ये क्यों माना, ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगने से क्या होगा, ये पूरा डिवाइड करता है तो इंटीजर आता है, क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो ये इंटीजर आया, मतलब 2 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया, मतलब क्यू को भी डिवाइड किया। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सही बात ना। लो हाँ आ गया। है ना बात समझ। अब यही क्वेश्चन अपन किसके लिए करते हैं, यही क्वेश्चन अपन करते हैं 3 के लिए, है ना, √3 के लिए करते हैं। और वो भी चीख चीख के क्या बोल रहा है, मैं भी रैशनल, है ना, वो भी बोल रहा है, तो उसको देखेंगे अपन। तो रैशनल होगा तो रैशनल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, नहीं करेगा तो लट प्यार है ना। स्कूल लग रहा है तेरा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ओके सर, आज के लिए इतना ही का। चुप, सर मेरी क्लास है 8 बजे। है ना। तो देखो जरा इधर देखो, तो आज तुम क्या करोगे, ये वाला √2 वाला हो गया, है ना। अब देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 9 करोगे, एग्जाम्पल नंबर 11 करोगे, एग्जाम्पल नंबर 10 करोगे, है ना। 10 मत करना, एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 मत करना, और 1.3 कंप्लीट करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। 1.3 कंप्लीट करोगे भाई पूरा पूरा। और ये जो मैं करवाया है ना मैंने, ये सारा कम से कम 5 बार देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आता है, इंपॉर्टेंट है, इजी है ना, बहुत इजी। अगर एक बार तुम लोगों ने समझ लिया तो कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, है ना। आराम से अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये 1.3 कंप्लीट कर लेना भाई, है ना। इनमें सब में यही करवाना है, रैशनली यही करवाना है ना। आगे बात समझ, ओके ठीक है, रखते हैं अभी फिर, है ना, बाय। और